हम एक बार कहेंगे थैंक यू धामी जी, थैंक यू मोदी जी। तो थैंक यू धामी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी, थैंक यू धामी जी, थैंक यू धामी जी, थैंक यू धामी जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने हिसाब से फराज 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 पीछे फराज फराज पीछे जाओ पीछे फराज पीछे। अच्छा एक बात माइक बंद करना है, एक मिनट। धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के रूप में जिस तरह से ये प्राधिकरण बनाया है, सबने इसकी पहले भी बधाई दी थी। अब माननीय महामहिम राज्यपाल की जिस तरह से संस्तुति मिल गई है और अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और मोटे तौर पे ये माना जाएगा कि अब ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये एक बहुत खूबसूरत पहल है और अब मुस्लिम बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब बन पाएंगे। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि अब दौर बदल रहा है, मेरे बच्चों को भी अब खुला आसमान मिले, खुले पर मिले, जितना उड़ सकते हैं वो उड़े। मदरसों के बच्चों के अंदर ये काबिलियत है कि हम इनके अंदर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान हनीफुद्दीन, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों को यहाँ से निकालकर आगे बढ़ाया जा सकता है और यहाँ से निकलेंगे। मेरा मानना है काबिलियत है बच्चों के अंदर, सिर्फ उस काबिलियत को निखारने की और सही दिशा देने की आवश्यकता थी। और मैं कहूंगा अब उत्तराखंड बोर्ड को पढ़ना लगभग मैंडेटरी हो जाएगा मदरसों में। और जो मेरे नबी ने फरमाया था कि पहली आयत नाजिल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। और कहा गया कि पढ़ने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ, यानी कि इल्म को हासिल करने के लिए अगर कहीं दूर तक भी जाना पड़े तो जाओ। अब चीन में तो कोई मदरसे नहीं थे, कोई नबी नहीं थे, लेकिन फिर भी कहा इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म एक रोशनी है और आपको वो रास्ता दिखाती है। कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज को केवल एक लैंग्वेज, एक सीमित दायरे तक बांधने की कोशिश की और उससे मैं कह सकता हूं कि मेरे बच्चों के परों को बांधने की कोशिश की। और मुस्लिम बच्चों को अब आजाद पर मिलेंगे, वो बेहतर इल्म हासिल कर सकेंगे और बहुत आगे तक बढ़ सकेंगे। मैं एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, एक शेर बन गया, हमसे अपने हुए हैं दूर चलो यूं कर लें, आओ इस कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। ये पढ़ाने का दशक होना चाहिए। मुस्लिम समाज अपने बच्चों को काबिल बनाए, बेहतर से बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे और फिर ये बच्चे देश के भविष्य को चार चांद लगाएं, पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे बढ़ें। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस विचार को स्थापित करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि देश को विश्व गुरु बनाना है, तब इसी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना चाहिए, वो मेरे बच्चे हों या किसी और के बच्चे, हर जगह एक जैसी शिक्षा और सब अपने अपने आफ्टर स्कूल अपने अपने मदरसों की पढ़ाई, अपने अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ें। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक अच्छा भारतीय बनते हुए एक अच्छा मुसलमान का बच्चा बने, इससे बेहतर और खूबसूरत बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है धामी जी का ये बहुत खूबसूरत धामी सरकार का कदम है। मैं दिल की गहराइयों से प्रदेश की धामी सरकार और देश की मोदी सरकार दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा और इस स्वरूप को मुस्लिम जगत में शिक्षा क्रांति के रूप में देखा जाएगा, मेरा ये मानना है।